जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। प्रेम प्रकाश बोल रहा है, सबके राज खोल रहा है, लेकिन आज वनडे मैच नहीं खेलेंगे, आज टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। आज से आगाज हो रहा है 2020 का। भाई आईपीएल खत्म हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बाद आखिर अब क्या होगा। भाई आईपीएल खत्म हो जाएगा तो फिर 2020 कहां देखेंगे? 2020 इधर देखेंगे। आज से ऐलान जंग हो रहा है। आज से प्रेम लीला तो दिखाएंगे, लेकिन प्रेम लीला के साथ प्रेम का कनेक्शन दिखाएंगे। प्रेम सबसे बड़ा दलाल, लेकिन इसके दलाल बनने की जो कहानी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका जो कनेक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं, इन कागजात को लेकर के बैठा हूं। इन कागजातों के सहारे मैं साबित करूंगा कि कैसे बड़े बड़े अधिकारी, पूर्व डीजीपी, पूर्व मुख्य सचिव, इन तमाम लोगों का हैंडलर है प्रेम प्रकाश। दिखाएंगे कि शराब का सबसे बड़ा मोहरा है प्रेम प्रकाश। वो क्या है कि आज जनेऊ में पहन करके नहीं बैठा, लेकिन झारखंड का पारा ईडी के पूछताछ के कारण इतना चढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि कुछ अधिकारी मुक्ति की चाह में मुक्तेश्वर धाम पहुंच गए हैं। ऐसे एक अधिकारी का नाम है विनय चौबे जी। विनय चौबे जी, आपको बताना चाहिए कि क्या आप प्रेम प्रकाश को जानते हैं? हम जानते हैं। आप वही घिसा पीटा जवाब दीजिएगा कि सार्वजनिक जीवन में हम अधिकारी हैं, कई लोगों से मिलते हैं। ना, यह जवाब नहीं चलेगा। हमारे पास बाकायदा वीडियो फुटेज है जो दिखाएंगे कि आप उनसे कहां कहां कैसे कैसे मिले और आपके लोग कैसे कैसे मिले। देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं बड़े भोले हैं, सीधे हैं। वो सही बात है, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन झारखंडियों की फितरत में राज करना है नहीं। सच्चाई यही है। हम झारखंडी असल में लोगों के दर्द को समझ लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, और यही हुआ। भाई आपको सचिव बनाया, आपको शराब का जिम्मा दिया, आपको नगर विकास का जिम्मा दिया, बदले में आपने क्या दिया आप सोचिएगा। क्योंकि हम तो बताएंगे ही, बता तो दिया कि हम तो 2020 खेलने वाले हैं। गेंद थोड़ी फास्ट करेंगे, हम तो बैट अटैक रहेंगे या डिफेंसिव रहेंगे, ये आपको तय करना है। लेकिन झारखंड राज्य की जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए, इस प्रेम लीला ने बहुतों के पोल खोल दी है। प्रेम लीला के लिए झारखंड को अब तैयार हो जाना चाहिए। प्रेम प्रकाश, सप्लायर प्रेम प्रकाश, फ्रॉड प्रेम प्रकाश, वसूलीबाज प्रेम प्रकाश, तोता प्रेम प्रकाश, ईडी के सामने प्रेम बोल रहा है। बड़े बड़े नामों के राज खोल रहा है। अधिकारियों की हवा टाइट है। एक अधिकारी तो ठंडक लेने निकल लिए हैं। ईडी तो आ गई है, सीबीआई भी आ गई है, एनआईए किधर है? टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा तोता प्रेम प्रकाश, कोयले का सबसे बड़ा वसूली एजेंट प्रेम प्रकाश। एनआईए एक बार प्रेम प्रकाश से भी पूछताछ करे। तोते की तरह बड़े बड़े राज उगलेगा प्रेम प्रकाश। मगध आम्रपाली से लेकर बोकारो तक कोयले की वसूली का सबसे बड़ा एजेंट प्रेम प्रकाश। पूर्व डीजीपी का तोता प्रेम प्रकाश, पूर्व मुख्य सचिव का तोता प्रेम प्रकाश, जनेऊ वाले बाबा का एजेंट प्रेम प्रकाश। प्रेम बोलेगा, सबके राज खोलेगा। आज से न्यूज 11 भारत खेलेगा 2020। हर मैच फाइनल होगा, हर मैच में विकेट गिरेगा। प्रेम लीला।
तो प्रेम बोलेगा सबके राज खोलेगा, प्रेम लीला के लिए तैयार हो जाइए। हर किसी से कनेक्शन जो है प्रेम प्रकाश का, देखिए प्रेम प्रकाश जैसे दलाल बनते नहीं है, ये बनाए जाते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड। अब इनका जो प्लांट है वो प्लांट अधिकारी चलाते हैं। वो क्या होता है कि जिनको डायरेक्ट पैसे लेने में शर्म आती है तो वो ऐसे तोते रखते हैं जिनके नाम पर वसूली हो सके। प्रेम प्रकाश की लीला, इतनी लीलाएं हैं कि आप समझ ही नहीं सकेंगे। आज आपको प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड लेने की लीला भी बता देते हैं और प्रेम प्रकाश का पूर्व डीजीपी एमवी राव कनेक्शन भी बता देते हैं। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है कि प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड मिला कैसे। प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड मिला कैसे, इसकी एक कहानी है। देखिए कोरोना का जो पीरियड चल रहा था, इस दौरान झारखंड में तमाम लोगों के बॉडीगार्ड्स वापस ले लिए गए, लेकिन एक आदमी का दबाव था कि ना, प्रेम प्रकाश इज एन एसेट फॉर झारखंड, आयरन हैंड, वही आयरन हैंड वाले एसेट। एमवी राव साहब पूर्व डीजीपी, ईमानदारी की मिसाल, आयरन हैंड से क्रश कर रहे थे, जिन्होंने न्याय जो कानून व्यवस्था जो चौपट करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं है प्रेम प्रकाश के लिए कौन सा आयरन हैंड लाएंगे, मुझे नहीं पता। अब खेती करने चले गए हैं, हमने ऐसा सुना है। उन्होंने कहा था कि भाई गांव जाऊंगा, खेती करूंगा, वेरी गुड। सवाल यह उठता है कि जब सबके बॉडीगार्ड लिए गए तो एक दलाल को बॉडीगार्ड देने का इतनी हड़बड़ी क्या थी। रांची से 2 बॉडीगार्ड, बोकारो से 2 बॉडीगार्ड, हजारीबाग से 1 बॉडीगार्ड, यानी 5 बॉडीगार्ड, अनऑफिशियल बॉडीगार्ड। एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। प्रकाश को किसने दिया बॉडीगार्ड? किसको थी प्रेम प्रकाश के सुरक्षा की चिंता? आखिर एक दलाल को कौन दिलवा रहा था सुरक्षा? कोरोना काल था, पूरे देश में अफरा तफरी थी और ऐसे में पुलिस ने समीक्षा कर झारखंड भर से कई लोगों के बॉडीगार्ड्स वापस ले लिए। इसी कड़ी में प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड्स भी वापस लिए गए, लेकिन फिर 2 की जगह उन्हें 5 अनऑफिशियल बॉडीगार्ड्स मिले। अब यहां एंट्री होती है एक और खिलाड़ी, नाम एमवी राव, पद पूर्व डीजीपी झारखंड। आप पूछेंगे पूर्व डीजीपी का भला प्रेम प्रकाश से क्या संबंध हो सकता है? तो आज आपको हम बताते हैं कि बॉडीगार्ड की पूरी कहानी क्या है और एमवी राव कनेक्शन भी क्या है। लेकिन उससे पहले इस चिट्ठी को देखिए। यह चिट्ठी एक वरिष्ठ अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने झारखंड के मुख्य सचिव, ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी और डीजीपी झारखंड को लिखा है। इस चिट्ठी के विषय को पढ़िए, पूरा माजरा साफ हो जाए। इस चिट्ठी में मांग है रांची एसएसपी, बोकारो एसपी, हजारीबाग एसपी और डीआईजी हजारीबाग के कोड ऑफ कंडक्ट की जांच हो। इस चिट्ठी के माध्यम से सवाल उठाया गया है कि एक दलाल को आखिर किन परिस्थितियों में बॉडीगार्ड दिया गया। इसमें आरोप है कि दलाल प्रेम प्रकाश सरकारी खर्चे के 5 अनऑफिशियल बॉडीगार्ड्स के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करता था। प्रेम प्रकाश को रांची पुलिस की तरफ से बॉडीगार्ड दिया गया था। प्रेम प्रकाश को बोकारो पुलिस की तरफ से कोविड काल में बॉडीगार्ड हटाए जाने के बाद फिर से बॉडीगार्ड दिया गया। प्रेम प्रकाश को हजारीबाग पुलिस की तरफ से भी बॉडीगार्ड दिया गया था। कि प्रेम प्रकाश एक इलीगल काम करने वाले को सरकार के तरफ से बॉडीगार्ड 55 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, जिसमें एक बोकारो एसपी ने उन्हें ऑफिशियली बॉडीगार्ड दिया है, जो कि एक इलीगल काम करने वाले को सरकारी बॉडीगार्ड देने को लेकर के मैंने जांच के लिए डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी को लिखा कि ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड किन परिस्थिति में दी गई, जिसमें रांची एसएसपी, बोकारो डीआईजी, बोकारो एसपी, हजारीबाग डीआईजी और एसपी की संलिप्तता पर जांच के लिए मैंने मांग किया कि किन परिस्थिति में ऐसे लीगल काम करने वालों को अंगरक्षक प्रदान की गई। साथ ही साथ हजारीबाग के डीआईजी, एसएसपी और वहां के निबंधक ने मिलकर एक जमीन के ट्रांजैक्शन को लेकर के गड़बड़ी की मिलीभगत से ट्रांजैक्शन किया, जिसमें प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को फायदा पहुंचा। इस बात को लेकर के भी मैंने जांच की मांग उच्च पदाधिकारियों से की है। अब आते हैं पूर्व डीजीपी एमवी राव पर कि आखिर इस खेल में वो कहां पर। प्रेम प्रकाश कोयले की वसूली का काम भी करता था।
अधिकारियों के लिए प्रेम प्रकाश कोयले के पैसे कोयला तस्करों से लेता था। सूत्रों का कहना है कि पूर्व डीजीपी एमवी राव के लिए कोयले के पैसे प्रेम प्रकाश ही वसूलता था। पूर्व डीजीपी के ही प्रेशर में प्रेम प्रकाश को बोकारो के तत्कालीन एसपी ने बॉडीगार्ड दिया था। इसके लिए एक फर्जी कंपनी के एड्रेस का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, हजारीबाग से भी बॉडीगार्ड दिलवाने के लिए पूर्व डीजीपी का ही दबाव था। प्रेम प्रकाश की लीला अपरंपार है। प्रेम का कनेक्शन हर तरफ था। वो तो शुक्र है ईडी का कि प्रेम ईडी के रडार पर चढ़ गए, वरना राज्य की एजेंसियों को प्रेम अंगुली पर नचाता था। बहरहाल ईडी को जांच करनी चाहिए कि प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड कैसे मिले। बॉडीगार्ड देने के लिए पुलिस कप्तानों पर प्रेशर किसने बनाया? किस किस पुलिस कप्तान के यहां से प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड इशू हुआ? ईडी को बॉडीगार्ड से भी पूछताछ करनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स बताएंगे प्रेम प्रकाश किससे मिलता था। बॉडीगार्ड्स बताएंगे प्रेम प्रकाश का किससे किससे संबंध था। ईडी को इन बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ईडी की जांच में ये बॉडीगार्ड्स एक अहम कड़ी तो साबित हो सकते हैं, लेकिन यही बॉडीगार्ड्स प्रेम प्रकाश के करीबियों के लिए खतरा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो भैया इन बॉडीगार्ड्स को ईडी की तरफ से नोटिस तो मिल चुका है, लेकिन इनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसमें से एक बॉडीगार्ड मैं आपको बताता हूं, कोयले का पैसा, जो कोयले का पैसा है बोकारो से तो खुद प्रेम प्रकाश वसूलते थे, और रांची, हजारीबाग जैसे जगहों पर इनके बॉडीगार्ड बाकायदा AK-47 लेकर के कोयले का पैसा वसूलने के लिए जाते थे। सब राज खोलेंगे, सब सारी जानकारी ईडी को होनी चाहिए। भाई प्रेम प्रकाश जैसा दलाल रातों रात खड़ा नहीं होता। सरकार किसी की भी हो, सरकार कोई भी रहे, फर्क नहीं पड़ता, ये दलाल हमेशा पावर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कनेक्शन अधिकारियों से, और अधिकारी कमोबेश वही रहते हैं, सरकार चाहे कोई सी भी रहे। देखिए मेरा पैनल मेरे साथ है, अभी बहुत कुछ खुलासा बाकी है, आपको आज बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राम सुभग सिंह है, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव साहब हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब हैं। हालांकि आज ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, आज डिबेट बात झारखंड की है। आज बात झारखंड की है। प्रेम प्रकाश जैसे लोग, सरकार किसी की रहे, ये हर सरकार से ऊपर की चीज है, ये किसी सरकार के नहीं है, ये पूरे सिस्टम के हैं। सिस्टम पर इनका कब्जा है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी ऐसे चमचों को हमेशा रखती है। अभी थोड़े देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक दुकान से 3,80,000, यूं समझ लीजिए कि रांची से सिर्फ 15 करोड़ की शराब इन्होंने ली है ताकि ये अधिकारियों को पहुंचा सके। मतलब पुख्ता प्रमाण है हमारे पास कि पूर्व डीजीपी के लिए यह वसूली किया करता था। तो भैया बॉडीगार्ड तो मिलेगा ही, बॉडीगार्ड तो एकदम मिलना तय है कि मिलना चाहिए। भाई जिसका डीजीपी से ही डायरेक्ट कनेक्शन हो, जिसका पूर्व मुख्य सचिव से ही डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो उसको बॉडीगार्ड ना मिले तो फिर बॉडीगार्ड हमको आपको थोड़ी मिलेगा। सीधी सी बात है। राम सुभग सिंह साहब, आपने इसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी है। जी, मैंने इस बात को जब जानकारी मिली कि एक ऐसे व्यक्ति को जो इलीगल वर्क करता है, उसको 5-5 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, और ये बॉडीगार्ड उसको ऐसे ही नहीं मिला। बॉडीगार्ड लेने का एक नियम कानून है, उस नियम कानून को ताक पर रख करके इसको किसी के प्रभाव से बॉडीगार्ड मिला, और ये बॉडीगार्ड लेकर के इलीगल कार्य करता था। इसी बात की को जांच को लेकर के मैंने एक आज पिटीशन फाइल किया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया है, डीजीपी साहब को भी दिया है, और ईडी को भी दिया है कि आप इस पर तो जांच कीजिए कि ऐसे व्यक्ति को 5-5 बॉडीगार्ड मिला कैसे। वो भी बॉडीगार्ड हर नियम कानून को तोड़ करके बीच बीच में हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने बॉडीगार्ड के संबंधित गाइडलाइन इशू की कि भाई कैसे बॉडीगार्ड रखना है, कैसे लोगों को बॉडीगार्ड देना है, कैसे बॉडीगार्ड चलाना है। इस परिस्थिति में उस गाइडलाइन को भी इग्नोर करके टाइम टू टाइम एक लेटर निकाल दिए और उस पर इंप्लीमेंट नहीं किए, और इलीगल कार्य करने वाले को, प्रेम प्रकाश जैसे लोगों को 5-5 बॉडीगार्ड दे करके और इलीगल वसूली करते रहे। इसमें जो लोग इन्वॉल्व, बड़े बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। आज के डेट में इनको बॉडीगार्ड बोकारो से मिला, इनको बॉडीगार्ड रांची से मिला, इनको बॉडीगार्ड
हजारीबाग से मिला। ये समझ में नहीं आता कि झारखंड के कितने बड़े पदाधिकारी हैं जो इनको इस तरह से इलीगल बॉडीगार्ड मिला। इसी बात को लेकर के मैंने एक एप्लीकेशन दिया है कि इसका बजाते जांच किया जाए और जो इसमें सम्मिलित लोग हैं, चाहे वो डीजीपी रैंक का अफसर हो या एसएसपी रैंक का अफसर हो, उनका दूध का दूध और पानी के पानी हो कि ऐसे इलीगल लोगों को कैसे बॉडीगार्ड इशू किए जा रहे हैं। राजीव कुमार साहब भी हमारे साथ है। राजीव जी, पिछली सरकार में भी आप चर्चा में थे, इस बार भी आप चर्चा में हैं। कॉमन चीज यह है कि राजीव कुमार कॉमन है, सरकार बदल गई लेकिन राजीव कुमार वही हैं और ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी वही हैं, प्रेम प्रकाश वही हैं। राजीव जी, देखिए, नाम चेंज होता है, दलाल सेम रहते हैं, ब्यूरोक्रेट सेम है, नेता बदल जाते हैं, उनका नाम बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है। आप तो बोले चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड, उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं क्या क्या होता था। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारती जी कि हमारे यहाँ के लोगों का टॉलरेंस बहुत है। हमारे यहाँ पार्टी इन पावर और पार्टी इन अपोजिशन जो है ऑलमोस्ट सेम उन लोगों का नेचर रहता है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। सभी एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। वहां पे राजनीतिक शिष्टाचार एक दूसरे के लिए हमेशा एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन है और हमको लगता नहीं है कि इस राज्य का कुछ कल्याण होने जा रहा। आपको याद होगा मधु कोड़ा के टाइम में, जब मधु कोड़ा की सरकार थी, उस समय जब मधु कोड़ा लोग और अन्य लोग जेल गए थे, उस समय कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही थी मधु कोड़ा को। मधु कोड़ा किस पार्टी में है? मधु कोड़ा कांग्रेस में है, उनकी वाइफ कांग्रेस में है। उस समय क्या सीबीआई ने सही जांच किया था? उस समय 80% जांच हुआ, 20% उस समय 80% जांच हुआ था। 20% जब दिल्ली का जहां पर जगह तक पहुंचना था वहां तक मना कर दिया गया। इसमें भी देखिए, जब तक हाईकोर्ट मॉनिटर्ड और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो हमको लगता है जिस दिन कंफर्टेबल उन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा कि नहीं अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो रोक देगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप बात बोल रहे हैं राजीव जी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बार प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के प्रतुल शाहदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, मतलब 2 अधिवक्ताओं की राय हमने बताई और सही बात तो यही है। देखिए, झारखंड भी अब मानने लगी है कि सरकार किसी की भी रहे, हावी ब्यूरोक्रेसी रहती है। प्रतुल जी, देखिए भारती जी, आपने शुरू में ही आग्रह किया कि इस डिस्कशन को पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं रखें, तो मैं भी जनरलाइज करके मैं बातें करूंगा। देखिए, इस पूरे प्रकरण को देखकर सिर्फ जो महाभारत का एक प्रकरण है वो याद आता है, जब सत्ता के नशे में और घमंड में चूर कौरव जो थे वो पांडवों के साथ युद्ध करने को तैयार थे। उस समय श्री कृष्ण जाते हैं उनके पास संदेश लेकर, लेकिन उनका घमंड तो सर चढ़कर बोल रहा था, वो श्री कृष्ण को मना कर देते हैं। तो इसको बड़े सुंदर तरीके से रामधारी सिंह दिनकर ने अपने रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी में व्याख्या की है इसकी, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली की तर्ज पर ये सरकार चल रही है। पूरे तरीके से इनका विवेक यहां पर समाप्त हो गया है। येन क्रेन प्रक्रेन जो लूट का खेल है वो चल रहा है। और अभी आपने जो बॉडीगार्ड्स की बात कही, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा था, कोरोना काल में जितने लोगों को बॉडीगार्ड्स दिया गया था जो थ्रेट में भी थे, उनसे यह कहकर वापस ले लिया गया था कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी बॉडीगार्ड्स की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हैं और इन बॉडीगार्ड्स का डिप्यूटेशन कहीं और करेंगे। उसके बावजूद भी प्रेम भैया को बॉडीगार्ड मिलता रहा। देखिए, और दूसरा बात कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी या राज्य की खुफिया एजेंसी स्पेसिफिक इनपुट देती है तो जिला पुलिस या राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति उसकी जांच करती है, उसके बाद बॉडीगार्ड देने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन यहां तो बॉडीगार्ड देकर जिलों से वसूली की जा रही थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से ईडी पर जो प्रश्न किया, मुझे लगता है ये पहले कभी नहीं हुआ और इसका कोई औचित्य नहीं था। जैसे पूजा सिंघल जी पर छापेमारी हुई और 25 करोड़ रुपया बरामदगी हुई, तो उनका पहला प्रश्न था कि हम गीदड़ भपकी से नहीं डरते।
माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ आ गए? ये तो एक एजेंसी और एक दागेदार अफसर के बीच की ये जो इन्वेस्टिगेशन था वो था, इसमें सीएम साहब कैसे इन्वॉल्व हो गए? और अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया कि ईडी अपडेट क्यों नहीं कर रही अपनी कार्रवाई से, और ईडी को समय पे जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश अगर खांसते भी है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है। ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसे जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ रहा है वो समय पे जरूर अपडेट करेंगे। एजेंसीज ऐसे ही शायद काम करती हैं, ये मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ईडी के बीच में आ जाते हैं और जांच से क्यों डर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग बात जांच के लिए वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात। लालू यादव का फॉर्डर स्टैंड याद रखना चाहिए। बस लास्ट पॉइंट भारती जी, लास्ट पॉइंट भारती जी, कि मैं एक पॉइंट कह के खाली खत्म करता हूं कि लालू प्रसाद ने इसी तरीके से फॉर्डर स्कैम की जांच का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था, लेकिन कोई परिणाम ढाक के 3 पात निकला। मैं आपको भी बोलने के लिए पॉइंट देना चाहता हूं प्रतुल जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पॉइंट दूं बोलने के लिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपको पॉइंट दूं। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, प्रतुल जी ने एक कविता सुनाई रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी की। मैं चाहता हूं कि उस कविता की कुछ और लाइंस बताता हूं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जरूरी यह है झारखंड के लिए कि झारखंड का सौभाग्य जो है ना वो नहीं सोना चाहिए, और झारखंड वासियों के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि झारखंड वासी देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं मेरे पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा पैनल अगली रिपोर्ट एक बार दिखाए। देखिए, प्रेम प्रकाश, मैं प्रतुल जी के पास भी आऊंगा और मैं राजीव जी के पास भी आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक रिपोर्ट में पहले दिखा लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेम प्रकाश जैसे लोग अपने आप खड़े नहीं होते। जैसे हमारे झारखंड में एक प्रजाति होती है खुखड़ी, मशरूम। यह मशरूम नहीं है, यह एग्रीकल्चर्ड मशरूम है। झारखंड की खुशकिस्मती कही है या फिर बदकिस्मती कही है कि झारखंड ने बहुत कुछ देखा है। बाहुबली फिल्म आप लोगों ने तो देखा ही होगा, झारखंड ने देखा, बहुत पैसे कमाए उस फिल्म ने। लेकिन जैसे बाहुबली फिल्म में एक राजमाता शिवगामी देवी थी, झारखंड ने भी राजमाता नहीं, राजमाताएं देखी हैं। पूर्व सरकार में भी एक राजमाता थी, और उन्हीं राजमाता को देख देख कर पूजा सिंघल भी राजमाता बनने की राह पर चल ही चुकी थी। उससे पहले ईडी ने उन्हें होटवार का रास्ता दिखा दिया। बहरहाल, आज जब प्रेम प्रकाश से पूछताछ हो रही है तो यह जानना जरूरी है कि प्रेम प्रकाश को झारखंड लेकर के आया कौन। प्रेम प्रकाश का राजमाता कनेक्शन क्या है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर से प्रतुल जी और राजीव जी के पास आऊंगा। एक बार दिखाइए राजमाता कनेक्शन। एक राजमाता थी, राजमाता ने एक और माता बनाया, दोनों ने मिलकर हाथी उड़ाया। माता पूजा तो ईडी के हत्थे चढ़ गई, पर राजमाता तो सीन से बाहर हैं। राजमाता रिटायरमेंट एंजॉय कर रही हैं। ऐसा कैसे चलेगा? प्रेम भाई कुछ तो बोलो, राजमाता के राज खोलो। प्रेम प्रकाश का ब्यूरोक्रेसी से इंट्रोडक्शन तो राजमाता ने ही करवाया था। प्रेम प्रकाश को बिहार से झारखंड राजमाता लेकर आई। प्रेम प्रकाश को अधिकारियों से राजमाता ने मिलाया, तो फिर राजमाता से पूछताछ तो बनती है। ईडी एक बार राजमाता से भी पूछताछ करे, प्रेम प्रकाश का राजमाता कनेक्शन जांचे, ईडी पता करे कि मिड डे मील में अंडे का ठेका प्रेम को किसने दिया। ईडी पता करे कि अंडे वाला प्रेम प्रकाश कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग वाला प्रेम प्रकाश बना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राजीव जी हैं, राम सुभग जी हैं, राजीव रंजन साहब हैं, प्रतुल शाहदेव साहब हैं।
मैंने कहा था प्रतुल जी के मैं बोलने का मौका दूंगा, एक बार राजीव जी से मैं बोलने का मौका ले लेता हूं, उसके बाद जी आवाज नहीं आ रही होगा आपको, मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि आवाज पहुंचे प्रतुल जी तक, ये बहुत जरूरी है। राजीव रंजन साहब, आपके पास तो आवाज आ रही होगी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, आज आपने बहुत अच्छा किया कि राजमाता को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लाने का काम किया। जिस प्रकार से लगातार जब ये एपिसोड शुरू हुआ, अभी भाई प्रतुल साहदेव जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री के बयान पर कह रहे थे, तमाम चीजें वे कह रहे थे, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का उद्गम जो है उसकी जांच हो कि आखिर ये व्यक्ति, इस शख्स को इस राज्य में लाने वाला कौन था और कौन लोग थे जिन्होंने इसको इस अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद आज जिसकी परिणति ये साफ दिखाई दे रही है कि ये कितना बलशाली हो गया है। तो कमोबेश जो स्थिति है, लोग धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा वाले स्थिति में 6 मई से लगातार चले आ रहे थे। आपने कहा कि राजनीतिक डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक डिस्कशन राजनीतिज्ञों को बैठा। तो आप सोच लीजिए कि स्थितियां कितनी विकट हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जेल मैनुअल का किस कदर धज्जी उड़ाई जा रही है। पूजा सिंघल, अभिषेक झा, राम विनोद सिन्हा साथ बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, चाय मिल जाती है, कॉफी मिल जाता है, साथ में थोड़ा मिक्सचर, नमकीन, बिस्किट भी मिल जाता है। तो मतलब जेल में रहना ही किसी को क्यों ना कबूल हो। तब पूजा सिंघल काहे के लिए कहीं जमानत की अर्जी भी लगाएंगी। बहरहाल देखिए, राजबाला कनेक्शन आपने देख लिया, एमवी राव कनेक्शन आपने देख लिया, अब 2020 कनेक्शन देख लीजिए, विनय चौबे कनेक्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये एक सिस्टम, इस सिस्टम में सब नंगे। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, पर झारखंड में नशा शराब में तो हो ना हो, लेकिन नशा शराब के खेल में जरूर है। और इस शराब का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा है जो ईडी की जद में है, प्रेम प्रकाश। लेकिन एक कनेक्शन प्रेम प्रकाश का विनय चौबे से भी है। हम आज ये कनेक्शन नहीं खोलेंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, राज्य का मुख्यमंत्री भोला है, सीधा साधा है। मुख्यमंत्री को विपक्ष से लड़ने से ज्यादा अपने आस्तीन के सांपों से लड़ना है। विनय चौबे जी भोले वाले मुख्यमंत्री को तिल तिल कर बदनाम किया है आपने। मेरी बात यकीनन आपको बुरी लग रही होगी, आप कहेंगे हम बेसलेस बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से 2020 मैच शुरू हो गया है। उधर आईपीएल खत्म होगा, इधर झारखंड का 2020 चालू होगा। तो विनय बाबू, गेंदबाजी हम थोड़ी फास्ट करेंगे, थोड़ा संभल कर खेलिएगा, क्लीन बोल्ड मत हो जाइएगा। एक रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। बोल रहा, सबके राज खोल रहा, सफेद पोशों की सफेदी उतर रही, शराब के खेल का सबसे बड़ा मोहरा प्रेम प्रकाश। विनय चौबे जी, आप तो ठंड का आनंद ले रहे, लेकिन सुना है प्रेम प्रकाश ईडी के सामने आपके खेल को खोल रहा। जब तक भोर सिंह यादव थे, विभाग टाइट था, प्रेम पर नकेल थी। प्रेम प्रकाश ने पहले मैन पावर का काम लिया, फिर शराब का रेट बढ़ाकर पैसे वसूलने लगा। शराब के सिंडिकेट का वसूली एजेंट बन गया प्रेम प्रकाश। विनय चौबे का प्रेम कनेक्शन हम दिखाएंगे। विनय चौबे को बताना चाहिए कि वो प्रेम प्रकाश से कब कब मिले। प्रेम प्रकाश विनय चौबे के घर कितनी बार और कब कब गए। प्रेम प्रकाश के लिए क्या आप 2 बार पॉलिसी लेकर नहीं आए। बहुत जल्द विनय प्रेम कनेक्शन का होगा खुलासा। शराब में प्रेम के दखल और ब्यूरोक्रेसी में प्रेम प्रकाश की पकड़ का उदाहरण है ये कागज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन का विषय समझिए। यह आवेदन लिखा गया है अरगोड़ा थाना के प्रभारी को। मांग है कि प्रेम प्रकाश और उसके प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर क्यों, समझ लीजिए। 27/7/2018 को आयुक्त उत्पाद सह प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक ऑडिट हुआ। अरगोड़ा स्थित शराब की 010 FLX खुदरा दुकान की जांच हुई। जांच में फिजिकल स्टॉक और बिक्री पंजी के स्टॉक में अंतर था। सेल्समैन से पूछने पर पता चला कि प्रेम प्रकाश और उनके आदमी यहां से शराब ले जाते हैं।
ले जाए जा रहे शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बस कभी कभी साइन कर दिया जाता है। जांच में पता चला कि ज्यादातर स्टॉक जो गायब हुआ था वो कीमती शराब थी। उत्पाद आयुक्त ने इस कीमत को वसूलने के लिए प्रेम प्रकाश के साथ कार्यालय में बैठक बुलाई। प्रेम प्रकाश इस बैठक में नहीं आए और कहीं गायब हो गए। प्रेम प्रकाश से बार बार संपर्क करने के बावजूद वो जवाब नहीं देने लगे। प्रेम प्रकाश और उनके आदमियों ने यहां से लगभग 3,80,000 की शराब जबरदस्ती बिना पैसे दिए दादागिरी में ली थी। यह सरकार की राजस्व की चोरी का मामला था। यह सिर्फ एक दुकान का आंकड़ा था। अगर इसे रांची के अन्य दुकानों के हिसाब से देखें तो आंकड़ा लगभग 7 करोड़ पहुंचता है। यानी लगभग 7 करोड़ रुपए की शराब प्रेम प्रकाश और उनके लोगों ने 7 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। प्रेम प्रकाश खुद को शोमुख इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी के संचालक बताते थे। अपने कर्मियों के सहयोग से शराब की बिक्री का पैसा प्रेम प्रकाश ही वसूलते थे। प्रेम प्रकाश किसान पोल्ट्री फार्म के नाम से मिड डे मील में अंडे की सप्लाई करता था। जांच में पता चला कि दोनों कंपनियों का ऑफिस अशोकनगर में एक ही था। अब ये भी जान लीजिए कि प्रेम प्रकाश के कौन कौन से आदमी शराब लेने जाते हैं। राजदीप, पिस्का मोड़ निवासी। गौरव सिंह, एजी कॉलोनी, कडरू निवासी। अनिल कुमार झा, हरमू निवासी। मंजीत, प्रेम प्रकाश के ड्राइवर। विनय शंकर, प्रेम प्रकाश का ड्राइवर। कामजीत सिंह, प्रेम प्रकाश का सरकारी बॉडीगार्ड। अब इस आवेदन के सबसे नीचे 2 हस्ताक्षर देखिए। उपायुक्त उत्पाद गजेंद्र कुमार सिंह और महाप्रबंधक संचालन JSBCL। यह हस्ताक्षर उन दोनों के हैं। इसके बावजूद प्रेम प्रकाश पर कोई FIR नहीं हुई। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए प्रेम प्रकाश की पकड़ कितनी थी। आखिर किसके दबाव में प्रेम प्रकाश पर FIR नहीं हुई? प्रेम प्रकाश पर FIR किसने रोकी? प्रेम प्रकाश को इतनी शक्ति कौन देता था? 7 करोड़ की शराब का गबन किसके लिए? कौन देगा इस 7 करोड़ की शराब का हिसाब? आखिर 7 करोड़ की शराब गई कहां? इस 7 करोड़ की शराब का हिसाब कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सोचिए मामला 2018 का है। ये मेरे पास ये पूरे कागजात हैं। मैंने फिर यही कहा ना कि सरकार किसी की भी रहे, पावरफुल ये आदमी हमेशा रहा है। आखिर किसके दबाव में एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी भी FIR के लिए चिट्ठी लिखता है लेकिन FIR नहीं होती? क्यों? मैं अधूरे में छोड़ करके चला गया था। प्रतुल्ला, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं राजीव रंजन जी के पास आ रहा हूं। एक बार राजीव जी अपनी बात पूरी करें। राजीव जी, बहुत सारी स्टोरीज दिखा दी है मैंने, बहुत सारे गेस्ट भी हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें राजीव रंजन साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने दिखाने का आज काम किया है। इसके लिए तो मैं न्यूज़ 11 का साधुवाद देता हूं कि कम से कम अब लोगों को यह पता चल रहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है। बोलने वाले लोगों को आईना देखना चाहिए कि किस प्रकार से एक सचिव स्तर का अधिकारी भी ऐसे शख्स के खिलाफ, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जो आज ईडी के जांच के दायरे में है, वो इतना पावरफुल कब और कैसे बना? किस राजमाता का वरद हस्त था और किसकी सरकार थी और कौन लोग थे और किन्होंने पूजा सिंघल जैसी अधिकारी को क्लीन चिट देने का काम किया और उसको जायज ठहराने वाले लोग आज मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मुझे तो मने हंसी आती है कि इस प्रकार के लोगों को इस राज्य में पनपाने, फलाने, फुलाने का काम जिन लोगों ने किया, आज वो बड़े पाक साफ बनने का काम कर रहे हैं। अरे मैं तो आपको आग्रह करता हूं प्रतुल भाई कि ऐसे लोगों का जो भ्रष्टाचार का उद्गम इस राज्य में जब से हुआ है, उसकी जांच के लिए आप दबाव डालें। आप सिर्फ हम पर आरोप नहीं लगाए। मैं भ्रष्टाचार का मैंने कभी भी सहयोग नहीं किया है। आप जो है ना, इसके लिए आग्रह करें अपने पार्टी के लोगों से कि जो लोग भी, जिन लोगों ने भी, जिनके इशारे पर पूजा सिंघल जैसी अधिकारी को क्लीन चिट दिया गया और जिन्होंने मैन पावर का ठेका इस प्रेम प्रकाश को दिया, जिन्होंने अंडे के सप्लाई का ठेका इस राज्य में इस प्रेम प्रकाश को दिया, ऐसे सारे लोगों का जांच होना चाहिए और सभी लोगों की संपत्ति की जांच हो जिन लोगों ने ऐसे शख्स को यहाँ भगवान बनाने का काम किया ना राजीव जी। तब मामला जाकर के कहीं जो है सही जांच का विषय होगा। राजीव रंजन साहब, जेल मैनुअल के भी उल्लंघन बिल्कुल होनी चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। मैं
बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बराबर इस बात का पक्षधर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है, अगर गवाहों को तोड़ने का प्रयास हुआ है, तो मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से अभी कि सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे, लेकिन उतनी ही हिम्मत प्रतुल भाई भी दिखाएं, क्योंकि समर शेष नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका प्रतुल जी, भी मैं आपसे अपराध। जवाब लेता हूं। प्रतुल जी, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं, तब आपके जवाब पर मैं आऊंगा। ईडी छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है कि ईडी की छापेमारी में विशाल चौधरी के घर से मिले थे 17 मोबाइल फोन, 172 जीबी डेटा ईडी ने किया था रिट्रीव। इन डेटा में मिले थे कई अहम दस्तावेज, लगभग 80 जीबी डेटा में मिले कई अहम वीडियो क्लिप्स और दस्तावेजों में जुड़ रहे हैं कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तार। ईडी की पूछताछ में सभी डीएमओ टूट गए, सभी ने ईडी के सामने खोले हैं कई अहम राज। डीएमओ ने स्वीकारा कि किस किस को कब कब और कहां कहां पहुंचाए हैं पैसे। विशाल चौधरी के मोबाइल से जो वीडियोस निकले हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उन वीडियोस को हम ब्लर करके भी झारखंड के सामने दिखाएंगे तो कई आईएएस आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेंगे और टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी ऐसी अश्लील वीडियोस हैं उसमें। मतलब ऐसी कुंठित मेंटालिटी कैसे हो सकती है आईएएस आईपीएस अधिकारियों की। प्रेम प्रकाश विशाल चौधरी के पास जो मोबाइल फोन मिले हैं, उन 17 मोबाइल फोन्स में से 80 जीबी डेटा रिट्रीव किया गया। आप सोच रहे हैं 80 जीबी डेटा में क्या क्या है। 172 जीबी का जो मोबाइल फोन थे उसमें से 80 जीबी डेटा रिट्रीव किया गया है और उसमें से जो वीडियोस निकले, उन वीडियोस को आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 172 जीबी जो रिट्रीव किया गया है, जिसमें से 80 जीबी तो सिर्फ वीडियोस है। और ऐसे वीडियोस, ऐसे अधिकारियों के वीडियोस जो शर्म से सर झुकाने को आपको मजबूर कर देंगे। प्रतुल शाहदेव जी अब जवाब देना चाह रहे, तो मैं आ रहा हूं प्रतुल जी के पास, फिर मैं राम सुभग जी और राजीव जी आऊंगा आपके पास। प्रतुल जी, अब मैं सिर्फ 2-3 मिनट चाहूंगा आपसे, चूंकि कुछ पॉइंट्स राजीव जी ने रेज किया है, मैं उसका पॉइंट वाइज जवाब दे दूं। जहां तक जेल मैनुअल की उल्लंघन की बात है भारती जी, तो इस सरकार में तो जेल मैनुअल का उल्लंघन होना बहुत ही आम बात है। आपने देखा था ना कि जब लालू प्रसाद एक सजा याफ्ता अभियुक्त जब रूम शिफ्ट हुए थे, तो डायरेक्टर के केली बंगले को बजाबता जेल नोटिफाई कर दिया गया और तस्वीर आती थी कि लालू जी मालिश करा रहे हैं, रात में बकरा लाया जा रहा है बलि के लिए। उसके बाद कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता की तस्वीर आई थी, जिसमें लालू प्रसाद कांग्रेसी नेताओं और बन्ना गुप्ता के मोबाइल से बात कर रहे थे और उनकी महफिल सजी हुई थी। तो जेल मैनुअल का उल्लंघन यह भी था। देखिए कितना बड़ा बात है कि ईडी की कार्रवाई होती है, बचाव में मुख्यमंत्री कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई गीदड़ भभकी है, वो कहते हैं कि ईडी को प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए, वो कहते हैं कि ईडी को जवाब देना चाहिए। साहब किस बात का डर, आप कहां है बीच में, या कुछ आप ऐसी चीजों को जानते हैं जो हम नहीं जानते। और राजीव जी ने कहा कि जांच होनी चाहिए साहब, वो हमसे जांच करने की बात कर रहे हैं। साहब उनकी सरकार है, वो 2000 से क्यों जांच करने की बात कर रहे हैं जब से राज बचा। उस समय तो कोड़ा काल भी आएगा जिस समय कांग्रेस ने मधु कोड़ा को आगे करके पूरी मलाई खाई और कोड़ा को जेल जाना पड़ा और कांग्रेसियों को कुछ नहीं हुआ। देखिए करप्शन के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, किसी ने भी गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन जांच होती है तो 2000 से क्यों करें। जरा 1991 वाली भी केस को फिर से खुलवाए ना, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 करोड़ में 3 करोड़ जनता का अस्मिता का सौदा कर दिया था। 1 करोड़ 1 रुपए कीमत लगाई थी यहाँ के एक आदिवासी मूलवासी की। आप सोच सकते हैं जब नरसिम्हा राव ने कहा था राज ले लो या पैसा, तो इन्होंने पैसा ले लिया। तो 91 से फिर से फाइल खुलवाइए, हम किसी भी जांच से तैयार हैं, लेकिन यह बताना चाहिए कि जो सीबीआई जांच को रोकने के लिए, और किस जांच को रोकने के लिए, जो गरीबों की गाढ़ी कमाई को यहां सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग डकार गए हैं, उसको रोकने के लिए इस सरकार ने कितने करोड़ रुपए अब तक खर्च किए। कपिल सिब्बल सरकार की तरफ से आते हैं, मुकुल रोहतगी की सरकार की तरफ से आते हैं, उनका क्या फीस है ये सारे लोग जानते हैं। तो करोड़ रुपए खर्च करके सीबीआई इंक्वायरी रोकने की कोशिश, ये क्यों। और फाइनल पॉइंट अभिषेक जी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने आदेश दिया कि 1 जून से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलेगा।
साहब कोई 1 जून को कोई बढ़िया शुभ मुहूर्त दिखवाया आपने पंडित से। इसके पीछे 2 कारण है। इलीगल माइनिंग का जो रैकेट का पीक टाइम था वो निकल रहा है। मॉनसून के बाद ऐसे भी माइंस में पानी घुस जाता है और इलीगल माइनिंग नहीं हो सकता, तो ये आयुष है। और दूसरा 1 जून को हाई कोर्ट में भी इनका मामला आने वाला है। तो ये कोर्ट के बाहर जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कभी जस्टिस गांगुली का ओपिनियन, मैं एक बार राजीव कुमार जी के पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं इस पर एक बार फिर परसेप्शन क्रिएट करने मैं राजीव कुमार जी के पास आ रहा हूं। राजीव कुमार जी, तमाम चीजों को आपने सुना, देखा, सब चीज देख लिया, समझ लिया। आपसे ज्यादा ना किसी ने देखा ना सुना। देखिए क्या बोला जाए यहाँ पे, ये जो मुर्गा लड़ाई है ना, ये जो मुर्गा लड़ाई है दोनों पार्टियों की, इससे कभी झारखंडियों का भला नहीं होने जा रहा। कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे। आपने बताया, भारती जी अभी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे कि जेल में पूजा सिंघल और उनके हस्बैंड और राम विनोद सिन्हा ने मिला। उसे कोई अंतर नहीं पड़ना, लेकिन एक चीज और है कि उनके जो भी लोग हैं पूजा सिंघल के, वो सभी चुप हो गए हैं। वो सारे लोग मैनेजमेंट में लगे होंगे और उनका जो ग्रुप है बहुत बड़ा, उनके जो आईएएस ऑफिसर्स का जो सिंडिकेट है जी, हम बता रहे हैं 5, 7, 8 एक ऐसे आईएएस ऑफिसर्स का ग्रुप है जो फॉरेन कंट्रीज में विजिट किया। उसमें एक यहाँ के क्या बोला जाए कि बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी थे, साथ में उनकी फैमिली भी थी। ये देखिए, ये मुर्गा लड़ाई जो है ना, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है दोनों पार्टियों का। एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिसका लॉजिकल एंड तक कुछ जाए और कुछ तो हो। बिल्कुल, कुछ हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा ना। दिक्कत ये कुछ एक आईएएस अफसर्स को पकड़ लिए, बाकी आईएएस अफसर्स का क्या होगा जो उनके जीबी में 80 जीबी में 179 जीबी की बात कर रहे थे, 172 जीबी में यहाँ पे आपको बता रहे, ये प्रेम प्रकाश जैसे कितने महापुरुष लोग हैं। सही बात है। पूर्व सरकारों में भी थे महापुरुष, इनसे उब करके वो सरकार गई जी। लेकिन ये सरकार जो है, इनको समझना चाहिए कि पहले वाली सरकार क्यों गई। ये लोग धृतराष्ट्र बन गए। जवाब में अब ये लोग चालू कर दिए। एक जवाब मैं राम सुभग जी से लूंगा, एक फाइनल कमेंट में राम सुभग जी से लूंगा, चूंकि स्टोरीज बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पैनल से एक बार चाहता हूं कि मैं राम सुभग जी के पास आऊं, उससे पहले 2020 हम खेलने वाले हैं। मैं फिर से यहां से इस बात की घोषणा कर देता हूं, यहां से एक बार फिर से घोषणा कर दे रहा हूं कि हम 2020 खेलने वाले हैं। और मैं फिर से विनय चौबे जी महाराज, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि आप मुक्तेश्वर धाम में बैठे हुए हैं और यकीनन आप न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं। मुझे पता है आज जंग का ऐलान कर दे रहे हैं हम, आपके जो कच्चे चिट्ठे हैं वो आपके हम खोलेंगे। देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हम तो कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमें न्यूटन भी याद है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द सेम प्लेन। तो झारखंड को जो आपने तिल तिल करके रूटा है, उसका हिसाब तो झारखंड की मिट्टी लेगी ना। रिपोर्ट देखिए एक बार। प्रेम बोल रहा, सबके राज खोल रहा, सफेद पोशों की सफेदी उतर रही, शराब के खेल का सबसे बड़ा मोहरा प्रेम प्रकाश। विनय चौबे जी, आप तो ठंड का आनंद ले रहे, लेकिन सुना है प्रेम प्रकाश ईडी के सामने आपके खेल को खोल रहा। जब तक भोर सिंह यादव थे, विभाग टाइट था, प्रेम पर नकेल थी। प्रेम प्रकाश ने पहले मैन पावर का काम लिया, फिर शराब का रेट बढ़ाकर पैसे वसूलने लगा। शराब के सिंडिकेट का वसूली एजेंट बन गया प्रेम प्रकाश। विनय चौबे का प्रेम कनेक्शन हम दिखाएंगे। विनय चौबे को बताना चाहिए कि वो प्रेम प्रकाश से कब कब मिले, प्रेम प्रकाश विनय चौबे के घर कितनी बार और कब कब गए।
प्रेम प्रकाश के लिए क्या आप 2 बार पॉलिसी लेकर नहीं आए? बहुत जल्द विनय प्रेम कनेक्शन का होगा खुलासा। शराब में प्रेम के दखल और ब्यूरोक्रेसी में प्रेम प्रकाश की पकड़ का उदाहरण है ये कागज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन का विषय समझिए। यह आवेदन लिखा गया है अरगोड़ा थाना के प्रभारी को। मांग है कि प्रेम प्रकाश और उसके प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर क्यों, समझ लीजिए। 27/7/2018 को आयुक्त उत्पाद सह प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक ऑडिट हुआ। अरगोड़ा स्थित शराब की 010 FLX खुदरा दुकान की जांच हुई। जांच में फिजिकल स्टॉक और बिक्री पंजी के स्टॉक में अंतर था। सेल्समैन से पूछने पर पता चला कि प्रेम प्रकाश और उनके आदमी यहां से शराब ले जाते हैं। ले जाए जा रहे शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बस कभी कभी साइन कर दिया जाता है। जांच में पता चला कि ज्यादातर स्टॉक जो गायब हुआ था वो कीमती शराब थी। उत्पाद आयुक्त ने इस कीमत को वसूलने के लिए प्रेम प्रकाश के साथ कार्यालय में बैठक बुलाई। प्रेम प्रकाश इस बैठक में नहीं आए और कहीं गायब हो गए। प्रेम प्रकाश से बार बार संपर्क करने के बावजूद वो जवाब नहीं देने लगे। प्रेम प्रकाश और उनके आदमियों ने यहां से लगभग 3,80,000 की शराब जबरदस्ती बिना पैसे दिए दादागिरी में ली थी। यह सरकार की राजस्व की चोरी का मामला था। यह सिर्फ एक दुकान का आंकड़ा था। अगर इसे रांची के अन्य दुकानों के हिसाब से देखें तो आंकड़ा लगभग 7 करोड़ पहुंचता है। यानी लगभग 7 करोड़ रुपए की शराब प्रेम प्रकाश और उनके लोगों ने 7 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। प्रेम प्रकाश खुद को शोमुख इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी के संचालक बताते थे। अपने कर्मियों के सहयोग से शराब की बिक्री का पैसा प्रेम प्रकाश ही वसूलते थे। प्रेम प्रकाश किसान पोल्ट्री फार्म के नाम से मिड डे मील में अंडे की सप्लाई करता था। जांच में पता चला कि दोनों कंपनियों का ऑफिस अशोकनगर में एक ही था। अब ये भी जान लीजिए कि प्रेम प्रकाश के कौन कौन से आदमी शराब लेने जाते हैं। राजदीप, पिस्का मोड़ निवासी। गौरव सिंह, एजी कॉलोनी, कडरू निवासी। अनिल कुमार झा, हरमू निवासी। मंजीत, प्रेम प्रकाश के ड्राइवर। विनय शंकर, प्रेम प्रकाश का ड्राइवर। रामजीत सिंह। तो भैया समय का तकाजा ऐसा है कि मुझे एक फाइनल कमेंट राम सुभग साहब से लेना पड़ेगा। राम सुभग जी, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से भी। तमाम डिस्कशन आपने सुनी, मैं चाहता था कि ये बात थोड़ी और चले, लेकिन समय का तकाजा ये कहता है कि मुझे तमाम मेहमानों को धन्यवाद कहना पड़ेगा। राम सुभग जी, एक फाइनल कमेंट। अभिषेक जी, आपके माध्यम से जो जानकारी मिली कि जेल में भी ये लोग भ्रष्टाचारी लोग आपस में मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, हमको ये समझ में आ रहा है झारखंड में भ्रष्टाचारी और दलाल इतने निर्भीक क्यों हैं। ईडी के कार्रवाई चल रही है, मीडिया के माध्यम से सभी को, राज्य की जनता को जानकारी मिल रही है, इसके बाद भी ये डर नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि इसमें राजनेता और अभी भी उच्च पद पर बैठे हुए लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ईडी सही से इंक्वायरी की तो सब बात सामने आएगा। कुछ तो PIL मैंने फाइल किए हुए हैं। जिस राजमाता की बात आप कर रहे थे, उनका बहुत सा इश्यू है, कृषि विभाग से है, माइंस में है, यहाँ तक रेडी फूड ईट का भी मैटर है। कभी समय होगा तो हम उस सब पर चर्चा करेंगे। ट्वीट से भी तो प्रेम प्रकाश का मामला जुड़ा ही हुआ है। हाँ, वो सब हमने PIL फाइल किया हुआ है, वो सब इशू है। और कभी मौका मिला तो इस पर विस्तृत जानकारी होगी और ईडी अगर विस्तृत जानकारी करेगा सब कुछ सामने आएगा। सब कुछ सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राम सुभग साहब, बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव साहब, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन साहब। देखिए, समय का तकाजा, प्रतुल जी, समय का तकाजा ये है, समय का तकाजा ये कह रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज तो आप चमक भी रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, लेकिन मजबूरी ये है कि समय का तकाजा जो घड़ी है वो इशारा कर रही है कि फिलहाल हमें विदा लेना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया राम सुभग साहब, बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव साहब, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राजीव कुमार साहब जो आपने अपना वक्त दिया। लेकिन याद रखिएगा 2020 मैच आज से शुरू हो गया, झारखंड प्रीमियर लीग देखिएगा जरूर, डंके की चोट पर ही दिखाएंगे और भ्रष्टाचार पर ऐसा वार करेंगे कि भ्रष्टाचारी फिर से ये मंत्र जो है वो भूल चुके हैं, उनको फिर से याद आ जाएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।